मेहुल चौकसी करीबन 35-40 साल से डायमंड उद्योग में काम कर रहा था। उनका काम पहले बम्बई में था और सूरत में भी उनकी डायमंड फैक्ट्री थी। और सूरत के हमारे जितने व्यापारी लोग जो तैयार माल की, पॉलिश माल की खरीदी करते थे, ज़्यादातर माल मेहुल चौकसी को बिकते थे। मेहुल चौकसी एक मार्केट में बहुत बड़ा व्यापारी था और मार्केट में कोई भी आदमी अगर माल बेचना है तो क्योंकि मेहुल चौकसी ज़्यादा दाम देता था। मेहुल चौकसी ने मार्केट में अपनी इतनी बड़ी टाइट देके उन्होंने लोगों के पास से सारे व्यापारी लोग माल उनको ही बेचे। एक तरह की बड़ी छाप उन्होंने खड़ी की थी मार्केट में। जब इतनी बड़ी छाप होती है तो यह व्यापारी को मार्केट से बहुत सारा माल मिलता है। और सूरत कई साल पहले की बात करूं, 10-15 साल पहले की, तब सूरत में माल परचेस करने वाले लोग बहुत कम थे। छोटे छोटे कारखाने वाले यहाँ माल जो बेचते थे, यहाँ छोटे छोटे व्यापारी को माल बेचते थे। इसमें कई हमारे व्यापारी लोग मैन्युफैक्चरिंग कराते थे, बेल्जियम से रब लाते थे। बेल्जियम से रब उन लोगों को 120 डेज से कम, लगभग 150 दिन में रब मिलता था। यही लोग ज़्यादातर माल मेहुल चौकसी को बिकते थे। मेहुल चौकसी का पेमेंट पहले से ही बहुत लेट आता था। जब हमने भी 25 साल पहले उनके साथ काम किया, 2-3 बार काम किया, लेकिन उनका पेमेंट बहुत लेट आने लगा, इसलिए हमने उनके साथ काम करना बंद कर दिया। और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको सामने से डूब मिलती है, इसी वजह से मेहुल चौकसी को बहुत सारा माल मिलता था। और मेहुल चौकसी ने एक ब्रांडेड ज्वेलरी का काम बंद शुरू किया। ब्रांडेड ज्वेलरी के हिसाब से दुनिया में उनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी तरह से बिकने लगी। और ज़्यादातर लोगों को आज मुझे मेरे पॉलिश में 2-3%-4% ज़्यादा आता है तो मैं सोचता हूँ चलो 1 महीना 1.5 महीना लेट आएगा पेमेंट तो आने वाला है, पार्टी कहीं जाने वाले नहीं है। इसी हिसाब से मेहुल ने मार्केट में एक बड़ी छाप कर दी लोगों में। और सारे लोग मार्केट से उस वक्त करीबन 70-80% लोग मेहुल चौकसी को माल बेचते थे। और इसी वजह से मेहुल चौकसी ने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया। उस वक्त एक्सपोर्ट के अंदर कोई टैक्सेस नहीं था। जब टैक्सेस नहीं था तो उन्होंने ये बहुत उनका फ़ायदा लिया। और जो उनकी बुक इतनी मजबूत हो गई, पहले बुक के आधार पे बहुत बैंक शिष्य देती थी, बहुत सारा रुपया बैंक से उन्होंने लिया। और डे बाय जैसे जैसे रुपया उनको बैंक से मिलता गया वैसे वैसे वो काम बढ़ाता गया। जितना काम बढ़ाया एक समय दरमियान अगर कोई जगह उनको कुछ भी लॉस हुआ, कुछ भी हो, मतलब कोई उनका पहले से कोई इरादा नहीं होगा कि ऐसा गलत मैं बैंक के साथ करूं, लोगों का पैसा डुबाऊं, ऐसा कोई गलत नहीं था। एक बात बताऊं, उन्होंने मेहुल चौकसी ने कोई व्यापारी का पैसा खाया नहीं है। जो भी उन्होंने किया है पूरा बैंक फ्रॉड किया है। बैंक फ्रॉड मतलब बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड किया है। अब लगा कि वो नुकसान में आ रहे हैं, उनको तो पता चल गया कि मेरे नुकसान में चढ़ रहा हूँ। बाद में उन्होंने सोचा कि बैंक तो मुझे धिरान दे दिए, बैंक को जवाब देना तब दूंगा, आज तो हम काम करें। इसी वजह से बिना संकोच ने बहुत काम किया। लास्ट में अगर उनका पूरा काम अटक गया, इसी वजह से उनको बैंक फ्रॉड करना पड़ा। आज उन्होंने जो बैंक फ्रॉड किया, इन्हीं वजह से डायमंड में हमारे कई व्यापारी लोगों को बहुत परेशानी हुई। दूसरी बात, उन्होंने जो सीवीडी डायमंड करीबन 10-15 साल पहले सीवीडी डायमंड का बहुत बड़ा काम किया। सीवीडी डायमंड में भी उन्होंने बड़ा नाम जमाया था, मार्केट में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करते थे। उस वक्त भी सीवीडी में भी उन्होंने जो नेचुरल माल के साथ ज्वेलरी में मिक्स करके दुनिया को भी माल बेचा है। इसी वजह से हमारे डायमंड उद्योग की बहुत इमेज, मालूम होगा आपको, इसके थोड़े समय पहले डायमंड उद्योग की इमेज सीवीडी के हिसाब से बहुत ख़राब हुई थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास जो मशीनरी आ गई, इसमें जो सीवीडी और नेचुरल का अलग अलग कर सके, उसके बाद धीरे धीरे अभी आज देखो तो अभी डायमंड उद्योग के थोड़ी अच्छी छाप है। और मैं मानता हूँ कि गीतांजलि एक्सपोर्ट वाले मेहुल चौकसी ने बहुत गलत किया है।
इसी वजह से आज हम लोग सब आज की तारीख हम भोगड़ रहे हैं। आज बैंक डायमंड उद्योग में किसी व्यापारी पे विश्वास नहीं करती, ये परिस्थिति आज है। नीरव मोदी को बेल्जियम में उनका जन्म हुआ था। दीपक मोदी का वो लड़का था। दीपक मोदी के साथ हमने भी एंटॉप में काम किया है। और नीरव मोदी जब बिजनेस में आया तो पहले वो मुंबई उनका मामा जो मेहुल चौकसी है उनके वहीं भी वो बिजनेस सीखा। बिजनेस सीखने के बाद लड़का बहुत होशियार था। इसी वजह से मेहुल चौकसी का भी इतना बड़ा डायमंड का कारोबार था। पूरी जिम्मेदारी मार्केट में माल खरीदने की, पॉलिश डायमंड लेने की पूरी जिम्मेदारी मेहुल चौकसी नीरव मोदी को दिया। धीरे धीरे नीरव मोदी भी बहुत बड़ी खरीदी करने लगा। जब नीरव मोदी को लगा कि आज मेरी भी इमेज बढ़ गई है तो मैं भी मामा की तरह मैं भी खुद इतना बिजनेस बढ़ाऊँ और खुद बिजनेस करूँ, तो नीरव मोदी ने भी उनके हिसाब से मेहुल चौकसी की जो इमेज थी, ये इमेज पे नीरव मोदी ने भी बहुत बड़ा मार्केट में माल का खरीदी किया। और उन्हों की भी यहाँ इसी डेट में ज्वेलरी की बड़ी फैक्ट्री थी। करीबन 1200 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उन्होंने भी दुनिया में बहुत सारी ज्वेलरी बेची है। बहुत नाम था, स्टैंडर्ड ज्वेलरी वो बेचते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने भी बहुत काम बढ़ाया। और नीरव मोदी की पहले से चाल थी कि बैंक का फ्रॉड करके चला जाऊं। बैंक का फ्रॉड भी उन्होंने जो किया है इसमें बैंक के भी कई लोग शामिल हो गए। इसी वजह से इतना हो सकता है। और मेहुल चौकसी और नीरव मोदी दोनों साथ में मिलके पूरा बैंक फ्रॉड किया है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।